नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम मौजूद है सिविल हॉस्पिटल सफीदों में और मेरे पीछे आप एक बैनर देख रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से, जिसके ऊपर लिखा हुआ है आरबीएसके मेन राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये जो कार्यक्रम है वो पिछले कई सालों से चल रहा है। 2013 से सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत 0 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें 18 प्रकार की अगर डिजीज, जो मैं डिटेल में बताऊंगी, डॉक्टर साहब से बात करके पूछेंगे, उनका सफल इलाज बिल्कुल फ्री करवाया जाता है। और सिविल हॉस्पिटल सफीदों में पिछले अप्रैल से और अब अगस्त तक 8 महीनों में कई ऐसे बच्चे हैं जिनका इलाज फ्री में करवाया गया है, जिनके दिल में छेद था और दिल में छेद हो तो ऑपरेशन के करीब प्राइवेट हॉस्पिटल में 8 लाख से 9 लाख रुपए ले लिए जाते हैं, लेकिन उन बच्चों का इलाज इस कार्यक्रम, इस योजना के अंतर्गत बिल्कुल फ्री करवाया गया है। जैसे कि आप नीचे लिखा हुआ देख रहे हैं, 0 से 8 साल तक के जो बच्चे हैं उनका निःशुल्क स्वास्थ्य जांच होगी और इलाज होगा। तो मैं डिटेल में आपको बता दूं कि जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं, जो आपके आसपास की आंगनबाड़ी है, उनमें उनकी स्कैनिंग होती है कि उनको कोई भी डिजीज तो नहीं है। अगर 6 साल तक हैं तो उनकी जो स्कैनिंग है वो आंगनबाड़ी में होगी और उनका इलाज भी आंगनबाड़ी के थ्रू सिविल हॉस्पिटल में आएगा, उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज होगा। लेकिन अगर वो बच्चे 6 साल से ऊपर हो जाते हैं तो 6 साल से 18 साल तक के जो बच्चे हैं, अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो इसी योजना के अंतर्गत उनका सरकारी स्कूल में स्कैनिंग की जाएगी। स्कैनिंग के बाद डायग्नोस में जो आएगा कि क्या डिजीज उनको है, उनका इलाज बिल्कुल फ्री सिविल हॉस्पिटल के थ्रू किसी भी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया जाएगा। इसी योजना के अंतर्गत अभी हमें जानकारी मिली कि आज या कल में ही एक बच्चा जिसके दिल में छेद था, उसका इलाज अंबाला में प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया गया है और इलाज बिल्कुल सफल हुआ है। हमारे साथ वो पेशेंट या वो बच्चा भी मौजूद है और उसके पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या समस्या उनको आ रही थी, कब उसकी स्कैनिंग हुई, कहाँ पर उसका इलाज कराया गया है। क्या नाम है जी, कहाँ से हो? यहाँ से जी, आदर्श कॉलोनी से। बच्चे का क्या नाम है? बच्चे का नाम मन्नत है जी। कितने साल का है? 3 साल का जी। कब पता चला आपको कि इसको ये बीमारी है? इसके बचपन से पता चला था जी। तो आप इसको सिविल हॉस्पिटल में कब लाए? हाँ, सरकारी ऑर्डर पर ले गए थे जी, पानीपत प्राइवेट से। उन्होंने बोला था 8 लाख रुपया खर्चा है और इसको ऑपरेशन करवाओ। अभी फिर हमारे को पैसा नहीं था जी। फिर माँ मिले जी, ये टीम मिली हमारे को, शुभम डॉक्टर है जी हमारे और विक्रम डॉक्टर जी। हाँ जी, टीम ने बोला हमारे को भी वहाँ इलाज करवाओ, इसका सलाह दे जी। वहाँ होया जिसका इलाज अच्छे से। ना जी, कोई पैसा लगा नहीं, कुछ नहीं लगा। इलाज बिल्कुल सफल हुआ है? बिल्कुल सफल हुआ जी। अभी ठीक है जी। इसको कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है जी, सांस लेने में कोई दिक्कत। कहाँ ऑपरेशन हुआ है इसका? तो आप देख रहे हैं, ये बच्चा जो है इसके दिल में छेद था और बचपन से ही इसके पेरेंट्स को पता था कि इसको ये बीमारी है। और जब प्राइवेट हॉस्पिटल में इनके द्वारा पूछा गया तो 8 लाख के करीब बताया गया कि इतनी अमाउंट आपको देनी पड़ेगी। लेकिन जब ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम सिविल हॉस्पिटल सफीदों में मिले तो डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर शुभम ने बताया कि इसका इलाज बिल्कुल फ्री में हो जाएगा और अब इसका इलाज अंबाला के प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल्कुल सफल हो गया है। बाकी की जानकारी हम लेंगे डॉक्टर शुभम से। नमस्कार सर। हेलो सर, ये जो बच्चा है आपको कहाँ से मिला, कैसे जानकारी मिली? हमारा प्रोग्राम का नाम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके अंडर हम आंगनवाड़ी में 2 बार हम स्क्रीनिंग करते हैं। तो हम जब आंगनवाड़ी में गए तो इस बच्चे की हम डेली रूटीन जो चेकअप करते हैं वो किया, तो उस टाइम हमें पता चला कि इसको दिल में छेद है। तो उसके बाद में हमें से अपने जींद हेडक्वार्टर में बच्चे को स्क्रीनिंग करवाई, उसका अपॉइंटमेंट करवाई डेराबस्सी अंबाला में। उसके बाद उन्होंने सर से भी मिले, सर ने भी इनको कंफर्म किया कि इसको CHD बीमारी है, दिल में छेद है। उसके बाद में ये अंबाला में लेके गए एक बार, वहाँ उसकी फ्री में हुई। उसके बाद सर ने बताया कि वहाँ ऑपरेट होएगा। कुछ टाइम के बाद इसकी ऑपरेशन की डेट आ गई। हमने इनको इन्फॉर्म किया कि आपका ऑपरेशन की डेट आ चुकी है, वो इसकी सर्जरी होगी। तो जो इसको पहले समस्या आ रही थी, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत या कुछ, क्या आप इसको वीकनेस थी, मतलब ये मतलब अभी तो बहुत मतलब हेल्दी हो गया है बिल्कुल। इसको मतलब खाया पीना नहीं जा रहा था, साइनोसिस मतलब बिल्कुल हाथ पैर इसके नीले हो चुके थे, अब बिल्कुल बच्चा ठीक है। तो इस प्रकार की कितनी बीमारियां ऐसी हैं जो इस योजना के अंतर्गत जिनका फ्री इलाज होता है? बच्चों को जन्म से लेकर 18 साल तक हम इसकी स्क्रीनिंग करते हैं। इसमें बच्चों को आँख में टेढ़ापन हो, एक पलक गिरी हो, बच्चों का जन्म से ही पैर टेढ़े हों, दिल में छेद हो, कमर में फोड़ा हो, अब जो लिप्स होते हैं कटे हों, तालू कटा हो, ऐसी बहुत सारी बीमारी है जिसका हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेट कराते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो बात करें अभी तक इस साल में 2023 में आप 8 महीनों में कितने बच्चों का इस तरीके का अराउंड 40 के अराउंड सर्जरी हम करा चुके हैं।
पिछले 2 महीने में 8 सर्जरी करा चुके हैं। इसमें दिल में छेद भी है, टेढ़ापन भी है, पैरों में, आँख में भैंगापन भी है, सब इसके क्या किसी प्रकार की कोई पर्ची का या फिर दवाई का नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब सिविल हॉस्पिटल में हमने लेके आए, वो 5 रुपये पर्ची भी नहीं लगती इस प्रोग्राम के। थैंक यू सर। नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या है? विक्रम सिंह फार्मासिस्ट, मैं आरबीएस की टीम में फार्मासिस्ट पद पर कार्य करता हूँ। तो हमारी टीम जैसे आंगनवाड़ी में साल में 2 बार जाती है और स्कूल में 1 बार। हमारा 12 से 15 हज़ार तक का टारगेट रहता है। तो जैसे हम आंगनवाड़ी में गए, डॉक्टर साहब ने स्टेप लाया, इसकी मुरमुर मिली, तो डॉक्टर साहब ने अपने एसएमओ सर के पास रेफर किया, जो बच्चों के स्पेशलिस्ट है अपने पास, तो डॉक्टर साहब ने कंफर्म कर दिया। तो हमने अब हमारा कार्ड होता है आरबीएस के का, इस बच्चों का कार्ड बना के हमने हमारा हेड ऑफिस जींद है, डीआईसी बोलते हैं हम, कमरा नंबर 110 में भेजा। वहाँ से इसको डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके वहाँ इंडस हॉस्पिटल है, वहाँ पे इको फ्री होगी। और इको कन्फर्म होने के बाद हमने जस्ट मेल मंगाई, बच्चे की तबीयत ज़्यादा डाउन थी, तो हमने रिक्वेस्ट करके वहाँ से विदिन 1 मंथ इम्पार्टमेंट आ गई, तो हमने सूचित कर दिया, तो बच्चे का ऑपरेट हो गया जी। सर, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज कराना पड़े तो इसी बीमारी के लिए कितने पैसे लग जाते हैं? जी, जैसे केस है, हमें बता रहे थे पानीपत कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे 8 लाख रुपए लगे थे। तो हमने इनसे बोला आपको जरूरत नहीं है 1 रुपये लगाने की, हम जैसे हम बोले ऐसा करो, तो ये चले गए हमारे थ्रू और वहाँ पे फ्री हो गई। थैंक यू सर। तो बात करेंगे एसएमओ डॉक्टर जेपी चहल से। ये वीडियो चलाने का हमारा मकसद ये है कि जो लोगों को नहीं पता उन तक ये वीडियो यानी कि ये जानकारी पहुंच सके और वो जागरूक हो सके। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको डिजीज है इस प्रकार की या इससे अलग, तो आप एक बार आसपास के अपने सिविल हॉस्पिटल में जरूर जाएं और वहां से जानकारी प्राप्त करें कि उनका इलाज फ्री में हो सकता है या नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अब 2013 से ये स्कीम चल रही है, लेकिन एक्टिव शायद सिविल हॉस्पिटल सफीदों में अभी हुई है, अब ज्यादा नहीं, हमारी तो कई साल से एक्टिव है। जी। तो इस साल की बात करें, कितने पेशेंट का इलाज हो चुका है? इस साल के तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि काफ़ी ऑपरेशन हो गए हैं, 5-6 तो ये हार्ट की सर्जरीज ही हो चुकी हैं। और इसमें बाकी सर्जरीज इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती हैं, लेकिन जो दिल के छेद का मामला है ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। और इसके अंदर जब बच्चा माँ के पेट में गर्भ में पल रहा होता है तो दिल में छेद सभी बच्चों के होता है और होना भी चाहिए। अगर माँ के पेट में गर्भ में पल रहे बच्चे के दिल में छेद नहीं है तो बच्चा माँ के पेट में ही मर जाएगा। लेकिन जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये छेद भर जाते हैं, ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं और फेफड़े जो है वो काम करने लग जाते हैं। माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उस टाइम उसके फेफड़े काम नहीं कर रहे होते, वो जो सांस बच्चा ले रहा होता है वो ओरनाल से ले रहा होता है। और जैसे ही जब बच्चा पैदा होता है, रोता है जोर से, तो फेफड़े खुल जाते हैं और ओरनाल हम काट देते हैं, तो उससे प्रेशर चेंजेस होती हैं हार्ट के अंदर, उसमें दिल के छेद भर जाते हैं। लेकिन कुछ 1-8% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिल के छेद नहीं भरते, तो उनमें दिक्कतें आती हैं। फिर छेद भी अलग अलग तरह के होते हैं, ASD अलग होता है, BSD अलग होता है, PD अलग होता है। तो ये 3-4 तरह के मेन छेद हैं जो कि जिनको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। उसमें पहले पुराने टाइम में अक्सर ये कहते थे कि मामूली छेद है, 5-6 साल तक वेट कर लो। जब हमने भी कोर्स किया था तब यही बातें बताई जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर हमें लगता है प्रॉब्लम है तो हम कंसल्ट करते हैं अपनी हायर अथॉरिटीज़ के साथ और गवर्नमेंट के पैनल पे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इन बच्चों को भेजते हैं रेफ़र करके, और वहाँ इनका ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इस साल में भी 4-5 सर्जरीज हार्ट की हो चुकी हैं हमारे यहाँ पे, जो कि सक्सेसफुल हुई। सर्जरी के अलावा बात करें तो जो कार्ड है उसमें 18 डिजीज के बारे में बताया गया है, तो इसके अलावा कौन सी कंजेनिटल डिजीजेज जितनी भी हैं वो सारी कवर्ड होती हैं। जैसे कमर में मान लिया रीढ़ की हड्डी में कोई फोड़ा है, उसका ऑपरेशन हो गया, होठ कटा हुआ है, तालू कटा हुआ है, होठ या तालू दोनों कटे हुए हैं, आंखों में भैंगापन है, आंखों की पुतली अगर नीचे गिरी हुई है, पैर टेढ़े हैं, हाथ टेढ़े हैं, इसमें काफी सारी डिजीजेस कवर्ड हैं गवर्नमेंट। सबसे सीरियस बात करें तो सबसे सीरियस डिजीज कौन सी है? सबसे सीरियस तो हार्ट दिल के छेद के वाली है जी। बाकी तो इतनी सीरियस नहीं होती, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉस्टली यही पड़ती है ट्रीटमेंट, और गरीब आदमी के पास 8 लाख 10 लाख रुपए नहीं होते जी। तो कोई भी ऑपरेशन नहीं करवा पाता प्राइवेट। जो लोगों तक ये जानकारी नहीं है, आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, उन तक ये जानकारी नहीं है, क्या संदेश देना चाहिए उनको? मेरी तरफ से तो यही संदेश है कि कल भी मेरे पास एक बच्चा आया था, जब माँ बाप ने ये बोला कि ये बच्चा 5 साल का है लेकिन इसकी ग्रोथ नहीं हो रही। जब मैंने उसको चेकअप किया, उसके दिल को देखा मैंने अपने स्टेथोस्कोप के साथ, तो मुझे उसके दिल में मरमर मिली। और मरमर वो दिल के छेद की वजह से भी हो सकती है और वाल खराब की वजह से भी हो सकती है। तो उसके लिए हम इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट करवाते हैं। इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट के लिए उसको एडवाइस किया होगा, वो आज या कल में जब रिपोर्ट लेके आएगा तब पता लगेगा कि दिल में छेद की वजह से है या वाल खराब हो गया किसी बीमारी की वजह से। तो मेरा आम जन से ये संदेश है कि जिनके बच्चे कमजोर हैं, खाते पीते घर में ठीक है लेकिन फिर भी वो ग्रोथ नहीं कर रहे, ओवर नहीं रहे, वजन टाइम के साथ नहीं बढ़ रहा, लंबाई टाइम के साथ नहीं बढ़ रही, तो अब यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में मैं पिछले 1-1.25 साल से हूँ एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट।
तो मेरा उनसे अनुरोध ये रहेगा कि वो अपने बच्चों को लाके यहाँ एक बार चेकअप करवाएं, ताकि किसी को अगर कोई लंबी या गंभीर बीमारी है तो उस बीमारी को टाइम से पकड़ा जा सके और उसका टाइम से इलाज किया जा सके, ताकि वो बीमारी जो है बच्चे की ठीक हो जाए, तो बच्चे की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम ना आए। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि 15 साल 16 साल की उम्र में लेके आएंगे जी बच्चे का कद नहीं बढ़ा, इसका वजन नहीं बढ़ रहा। तो हाइट जो बढ़ने की एज होती है वो लगभग 16 साल तक ही होती है। 16 साल के बाद फिर हाइट नहीं बढ़ती। अगर 8 या 9 साल पे आ जाता है तो हाइट बढ़ सकती है दवाई देने के साथ या बीमारी पकड़ने के बाद। उसकी जो एक्चुअल कॉज है कि हाइट क्यों नहीं बढ़ रही, अगर उसका ट्रीटमेंट कर दें तो, लेकिन बाद में नहीं बढ़ती, बाद में हम भी कुछ नहीं कर पाते। तो पेरेंट्स से तो स्पेशली ये अनुरोध है कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल का बच्चा है, अगर आपको लगता है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, वजन ठीक से नहीं बढ़ रहा, बच्चा खाना भी ठीक खा रहा है लेकिन फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही, अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे जो उसी के बराबर की उम्र के हैं उनसे दिखने में कमजोर लगता है, तो ऐसे बच्चों को लाके जरूर चेकअप करवाएं। थैंक यू सर। तो ये जो वीडियो आपने देखी, ढेर सारी जानकारी आपको मिल गई होगी कि कितने प्रकार की डिजीज हैं जिनका फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों का इलाज हो सकता है 0 to 18 ईयर्स। और स्कैनिंग जो है वो आंगनबाड़ी में 2 बार होती है और जो सरकारी स्कूल में उनमें 1 बार होती है 1 साल में। तो अगर आपको लगता है कि बच्चे में कोई ऐसा सिम्टम है, ग्रोथ नहीं हो रही है, वो वीक है या फिर ढंग से डाइट नहीं ले पा रहा है और सांस लेने में कोई तकलीफ है, तो आपको एक बार कंसल्ट यानी डॉक्टर से जरूर करना चाहिए। और आपके आसपास में जो आंगनबाड़ी केंद्र है या फिर सरकारी स्कूल हैं, जब भी वहां पर टीम आए तो आपको बच्चे का स्कैनिंग यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक ये जानकारी नहीं है वो भी जागरूक हो सके और जो बच्चे इस प्रकार की किसी भी डिजीज से पीड़ित है उनका सफल यानी फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो सके। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।